नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मेजबानी में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक जैसलमेर के होटल मेरियट में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन, राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल, आरसीडीएफ कि प्रशासक व प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की योजना श्वेत क्रांति 2.0 के एक वर्ष पूरे होने पर आरसीडीएफ की किताब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण श्वेत क्रांति 2.0 का लोकार्पण किया गया। इस किताब में पिछले एक साल में राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास और नवाचारों का विवरण दिया गया है। आमेर में वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजक श्री राम स्वरूप मीना ने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां, स्वास्थ्य जांच और डॉक्टरों से परामर्श दिया गया। आमजन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी संघर्ष, बलिदान और समाज में किए योगदान को याद किया। साथ ही जयंती को एक त्योहार की तरह मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एकता का संदेश दिया। हिंडोली नेनवा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर पंचायत समिति हिंडोली के सभागार में सुपरवाइजरों की बैठक और कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामकिशोर मीणा, देई व नेनवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक तथा क्रम संख्या 1 से 29 तक के प्रभारी शामिल हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य में सभी सरकारी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से सहयोग करें ताकि सभी लक्ष्य पूरे किए जा सके। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नाथद्वारा ग्रामीण पुलिस थाना में वंदे मातरम गायन और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना अधिकारी श्री कमलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, सीएलजी सदस्य, पुलिस सखी, पुलिस मित्र और सेंट मीरा शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी शामिल हुए। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और देश की उन्नति व स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य संजू जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य श्री संजू जोशी ने बताया, बाल दिवस को हर बच्चे के लिए उसके हर अधिकार थीम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया। बाल दिवस इस विद्यालय कैंपस में मना रहा है। बाल दिवस हर वर्ष चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। तो चाचा नेहरू ये बच्चे जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का भविष्य हैं, इनको देखते हुए ये बच्चों से बहुत प्रेम और स्नेह रखा करते थे। इसी की सार्थकता को साबित करने के लिए अपने जन्म दिवस को बच्चों के सच्चे राष्ट्र निर्माण को देखते हुए अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए, इस राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक अपनी इच्छा अनुसार इस दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित करने का जो इनका सपना था, वो हर वर्ष आज के दिन हम पूरा करते हैं। वो मानते थे कि बच्चे ही देश के भावी राष्ट्र निर्माता होंगे, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। विद्यालय में बाल दिवस मनाने का कारण यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था और उनको बच्चों से अत्यधिक लगाव था और उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र की नींव शिक्षित बचपन ही होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और वह बच्चों से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उनका जन्मदिन के अवसर पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। सुबह से ही बच्चों के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स को चॉक आउट किया गया था पार्टिसिपेटरी फॉर्म में। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। सुबह बच्चों के लिए फूड स्टॉल लगवाई गई है और स्पेशल लंच से लेकर कई एक्टिविटीज़ आज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एज वेल एज प्रेजेंटेशन, हर एक फेज में
बच्चों के द्वारा ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि थीम है इस बार चिल्ड्रंस डे का, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। सो द स्टूडेंट्स आर गिवन ऑल द पॉसिबल राइट्स विच आर ड्यू टू देम, और उन राइट्स का पूरा बच्चे भरपूर प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसा कि नवोदय एक रेजिडेंशियल सेटअप है, बच्चों को उनके राइट्स के बारे में भी यहाँ अवेयर किया जाता है और वो जानते हैं। कार्यक्रम में आज एक स्किट का प्रदर्शन हो रहा है। कई तरह के डांस फॉर्म्स बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, एंकरिंग भी बच्चे ही कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा चॉक आउट किया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली में परेड ग्राउंड पर जीडी बेसिक कोर्स की 59वें बैच की शानदार पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। कुल 1702 रिक्रूटों ने कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और अब वे अनुशासित, फिट और पेशेवर कांस्टेबल के रूप में सीआईएसएफ का हिस्सा बन गए। मुख्य अतिथि ने रिक्रूटों को उनके बेहतरीन अभ्यास प्रदर्शन, अनुशासन, निष्ठा और सीआईएफएस के मूल मूल्यों को अपनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने आरटीसी देवली के प्रशिक्षकों की मेहनत और समर्पण की भी प्रशंसा की, जिन्होंने इन युवाओं को सक्षम और प्रोफेशनल सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैयार किया। आज आरटीसी देवली, जो कि सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है, यहाँ पे 59वां जो कांस्टेबल ट्रेनिंग बैच आज पास आउट हुआ है, उस बैच की पासिंग आउट परेड पे मुझे आज चीफ गेस्ट यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ 1712 जो ट्रेनीज़ है वो आज यहाँ से पास आउट हुए हैं। ये विभिन्न राज्यों से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। 43 वीक्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उनको देश भर में जहाँ जहाँ पे सीआईएसएफ डिप्लॉयड है वहाँ पे लगाया जाएगा। एक हफ्ते के बाद यहाँ से पुनः अराउंड 1500 से 1700 कांस्टेबल्स ट्रेनिंग करके और पास आउट होएंगे। तो करीबन यहाँ से 3000 से ज़्यादा ट्रेनीज़ यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और हर साल इस तरह से अराउंड 12000 से 15000 में सीआईएसएफ कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग देके नए कांस्टेबल्स की भर्ती हो रही है और करीबन 2 लाख के करीब हमारी सीआईएसएफ की जो अभी रक्षा बल है वो हो गया है और 300 से ज़्यादा औद्योगिक स्थानों पर सीआईएसएफ का आजकल डिप्लॉयमेंट है। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद जो आज पासिंग आउट परेड है जो मैंने देखा, बहुत अच्छा था, उसमें अच्छा अनुशासन था और बहुत ही अच्छी कवायद थी, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेनिंग बहुत उच्च स्तर की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नीमका थाना पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। इसी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी श्री लाल शर्मा के नेतृत्व में आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए गए ताकि रात के समय वाहन चालकों को दूर से ही पशुओं की उपस्थिति दिखाई दे सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एएसपी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह विशेष कदम उठाया गया है। रेडियम बेल्ट की मदद से पशु दूर से ही दिखाई देंगे, जिससे हादसों में कमी आ सकेंगे। उन्होंने गोपाल गौशाला द्वारा रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराने पर उनका धन्यवाद किया। कस्बे में घूमती हुई आवारा गायों के कारण, जिसके कारण से अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रैफिक हैजार्ड रहता है। इसके लिए मैंने दौलत जी गोयल साहब को कहा था कि भैया आप जो हमें रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराएं, जो आज पशुपालन विभाग की और गौशाला की टीम को लेकर के हम लोगों ने कुछ गायों पे लगाया भी है और अब हम टीम को भी हमने वितरित करवाए हैं कि भाई ये जो रेडियम बेल्ट लगाएं, जिससे रात को कोई दुर्घटना नहीं हो। और इसके अलावा पुलिस हमारे सीआई साहब भी मेरे साथ हैं, इनको भी बेल्ट उपलब्ध करवाए इन्होंने, जो अब जहाँ जहाँ भी हमारे को गाय मिलेंगी आवारा तो उनके गले में उनको डाला जाएगा। थाना क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक की जो है गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवारा पशुओं के द्वारा दुर्घटना को रोकने के लिए आदरणीय एडिशनल एसपी साहब और हमारे स्थानीय सीआई साहब, उनके आदेशानुसार हमने गोपाल गौशाला की तरफ से रेडियम बेल्ट उपलब्ध कराए हैं और आज आदरणीय एडिशनल एसपी साहब गिरधारी जी शर्मा के नेतृत्व में, सीआई साहब के नेतृत्व में और हमारे पशुपालन विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारियों के नेतृत्व में गोपाल गौशाला के जो कर्मचारियों के साथ हमने रेडियम बेल्ट डालने की शुरुआत की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में ब्रिजिंग टू वर्ल्ड्स हाउ आयुष स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड कैंसर रिसर्च विषय पर एक विशेष अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉक्टर अशोक कलवार ने अपने विस्तृत व्याख्यान में बताया कि कैंसर के उपचार में आजकल इंटीग्रेटिव
ऑन्कोलॉजी की जरूरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों को वैज्ञानिक शोध और प्रमाण आधारित पद्धति से जोड़ा जाए तो कैंसर की रोकथाम और सहयोगी उपचार में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। तलुम्बर जिले में भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस बड़े ही धूमधाम और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। प्रधानाचार्य महोदय ने अपने उद्बोधन में भगवान बिरसा मुंडा के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके आदित्य संघर्ष, उलगुलान आंदोलन तथा जनजाति समाज के उत्थान में उनके ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में ही बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर भारतीय जन आंदोलन को नई दिशा दी। वे धरती आबा के रूप में सदैव लोगों की प्रेरणा स्रोत बने रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सिरोही जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 2025 के तहत भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। झुंझुनू की श्री गोपाल गौशाला लगातार नए नवाचार कर रही है। इसी क्रम में अब गौशाला में 27 लाख रुपए की लागत से 6 टन गोबर क्षमता वाला बायोगैस प्लांट लगाया गया है। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने किया। यह प्लांट स्वर्गीय मोहनलाल खंडेलिया की स्मृति में उनके मुंबई निवासी परिवार सुरेश मंजू खंडेलिया की आर्थिक सहयोग से लगाया गया है। इस प्लांट से रोजाना लगभग 90 किलो गैस तैयार होगी, जिससे गौशाला को बड़ा फायदा होगा। भुसावर के NH 21 जयपुर भरतपुर रोड स्थित खेड़ली मोड़ थाना परिसर में शनिवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हुआ और इसकी अध्यक्षता थाना अधिकारी राजेश कसाना ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत और झंडारोहण के साथ हुई। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शनिवार सुबह पाली के व्यास सर्कल से अंबेडकर सर्किल तक भव्य रैली निकाली गई। रैली को जिला प्रभारी मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्काउट और बालचारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी, जिनमें सुनील भंडारी भी शामिल रहे, कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियां भी प्रदान की गई। इसके साथ ही बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी नायकों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। शनिवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर पाली जिले के 4 थानों में विशेष देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदर्श सिद्धू के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सभी थानों में वंदे मातरम के सामूहिक गायन से की गई। राष्ट्रगीत की ध्वनि से पूरा पुलिस परिसर देशभक्ति की भावना से भर गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को और गहरा करता है। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर थाना में राष्ट्रगीत का गायन किया गया, जिसमें थाना जगह स्टाफ और अन्य SKLG मेंबर और प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए और वंदे मातरम गीत गाने के पश्चात में स्वदेशी अपनाने के संकल्प की शपथ भी ली गई। जम्वा रामगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय वीर शिरोमणि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती उत्साह और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बच्चों को विद्यालय के प्रोजेक्ट पर बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, देश प्रेम और त्याग पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई, जिससे विद्यार्थियों को उनके प्रेरक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।